के सभी आंगिक प्रश्नों के हल के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस को। हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मापन तथा मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण से कुछ प्रतिशत त्रुटि से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों के बारे में तथा उनके आंकिक प्रश्नों के हल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, हम प्रतिशत त्रुटि के यानी कि परसेंटेज एरर के कुछ आंकिक प्रश्नों को लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्पतमांक क्या होता है। तो देखिएगा, अल्पतमांक क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा यथार्थतापूर्वक ली जा सकने वाली वह छोटी से छोटी माप क्या कहलाती है, उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। जैसे यदि आपका जो 1 मीटर छड़ है तो वह उसका अल्पतमांक कितना होता है, 1 मीटर होता है, क्योंकि वह छोटे से छोटा 1 मीटर शुद्ध माप सकती है, यथार्थतापूर्वक माप सकती है। देखिएगा, हम परसेंटेज एरर से एक प्रश्न लेते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी या हो सकती है। तो देखिएगा, हमें जो इस प्रश्न में पता है, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। हमें क्या क्या बातें पता है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा, क्या करेंगे, ज्ञात है में आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको क्या ज्ञात है। देखिएगा, नंबर 1, छड़ का अल्पतमांक। छड़ का अल्पतमांक कितना है, वह अधिकतम कितना, वह न्यूनतम कितना शुद्धतम माप सकती है। तो उसका छड़ का अल्पतमांक हो गया आपका 1 मीटर। और जो ली गई माप क्या है, छड़ द्वारा ली गई माप ये क्या है आपका, ये है 20 मीटर। सड़क की जो चौड़ाई मापी गई है छड़ द्वारा, वह 20 मीटर मापी गई है। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि। देखिएगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो प्रतिशत त्रुटि का पहले हम जान लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा, प्रतिशत त्रुटि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है यंत्र का अल्पतमांक। यानी कि जो भी आप जिस यंत्र से माप रहे हैं उस यंत्र का अल्पतमांक आपको पता हो, और यंत्र द्वारा ली गई माप। तो देखिएगा, गुणे 100 बाहर परसेंटेज का चिन्ह। देखिएगा, प्रतिशत त्रुटि का यह सामान्य सा सूत्र हम आपको दे रहे हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है यंत्र का अल्पतमांक बटे यंत्र द्वारा ली गई माप गुणे 100 बाहर प्रतिशत का चिन्ह। इतने परसेंटेज क्या आएगी, एरर यानी कि त्रुटि आएगी। यंत्र का अल्पतमांक 1 मीटर और बटे ली गई माप आपकी कितनी है, 20 मीटर, गुणे 100 बाहर परसेंटेज का साइन दे देंगे और काट देंगे तो 20 बन जाए 100। तो 5% क्या आ जाएगी, इसकी त्रुटि आ जाएगी। जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो कितना आएगी, 5% त्रुटि हो सकती है। किसके द्वारा, छड़ के द्वारा जो त्रुटि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, प्रतिशत त्रुटि वो 5% हो सकती है। तो देखिएगा, इसी के साथ हम दूसरा प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। तो देखिएगा, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 6.4 सेमी नापी जाती है। यदि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेमी हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, या संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। मतलब आपको फिर संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। क्या चीज़ें आपको ज्ञात हैं, क्या क्या बातें ज्ञात हैं, उनको नोट कर लेते हैं। तो देखिएगा, आपको पता है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, उसका अल्पतमांक पता है। देखिएगा, क्या पता है, वर्नियर कैलिपर्स जो मापक यंत्र है, इसका अल्पतमांक।
और इसका अल्पतमांक कितना दिया गया है? इसका अल्पतमांक दिया गया है आपको 0.01 सेमी। देखिएगा, और देखिएगा क्या पता है, ली गई माप वर्नियर, ये पता है वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ली गई माप, इसको नाप भी कह सकते हैं, इक्वल टू है आपकी 6.4 सेमी। तो देखिएगा आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। और आप जानते हैं प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि सामान्य सा सूत्र है, छोटा सा आसान सा सूत्र है, लगाएंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत त्रुटि आएगी। देखिएगा 60 में लिख दे रहे हैं, अल्पतमांक बटे ली गई माप गुणे 100। वैसे तो होना चाहिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बटे वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ली गई नाप गुणे 100 प्रतिशत का चिन्ह। देखिएगा अल्पतमांक कितना है आपका 0.01 बटे ली गई माप कितनी है 6.4 गुणे 100। देखिए 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 1 बटे 6.4 भाग दे देंगे तो जो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? देखिएगा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी आपकी 0, ये भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.156%। ये आ गई प्रतिशत त्रुटि। तो देखिएगा एक और हम आसान सा प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब देखिएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी पेंच मापी जिसको कि स्क्रू गेज भी कहा जाता है का अल्पतमांक, किसी स्क्रू गेज पेंच मापी की अल्पतमांक जो है वो कितना 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई को मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कि मतलब जब 2 mm मोटाई का कोई भी वस्तु आप मापेंगे तो कितने प्रतिशत त्रुटि आप कर सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न में हमें क्या क्या ज्ञात है उस बात को नोट कर लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है, आपको पहले अल्पतमांक पता है पेंच मापी का, तो लिख लेंगे पेंच मापी का हमें जो ज्ञात है पेंच मापी का अल्पतमांक। पेंच मापी का अल्पतमांक हमें पता है कितना है। पेंच मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर। और देखिएगा पेंच मापी द्वारा ली गई माप कितनी है 2 मिलीमीटर। कितना 2 मिलीमीटर। आपको पता क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर पता करना है। फिर से वही फार्मूला सिंपल सा यूज कर रहे हैं। देखिए प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका अल्पतमांक बटे यंत्र द्वारा ली गई माप। देखिएगा यंत्र की अल्पतमांक बटे ली गई माप गुणे 100 बाहर प्रतिशत का चिन्ह। तो आप अल्पतमांक के यंत्र का क्या है, वह है 0.01 mm, ये भी लिख सकते हैं mm। और ली गई माप कितना है 2 mm गुणे 100 बाहर परसेंटेज का साइन। mm से कैंसिल, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ही आएगा, 1/2
%, यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, कह सकते हैं 0.5%। प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी आपकी 0.5%, यानी कि 0.5%। ये हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक पेच मापी, फिर से पेच मापी ले रहे हैं, स्क्रू गेज ले रहे हैं। एक पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेमी है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास जो है वो 0.245 सेमी मापा जाता है। इसके माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा फिर से हमें क्या क्या ज्ञात है। तो हमें पता है पेच मापी का अल्पतमांक, पेंच मापी का यानी जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं का या की अल्पतमांक कितना है, उस यंत्र की अल्पतमांक कितना है 0.001 सेमी। देख लीजिए। और देखिएगा पेंच मापी द्वारा ली गई माप, पेंच मापी द्वारा ली गई माप ये कितना है, ये भी आपका दिया है, देख लीजिएगा स्क्रीन पर 0.245 सेमी। और देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर आप जानते हैं क्या होता है, इसका सूत्र लगाइएगा प्रतिशत त्रुटि का। तो क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या होता है, अल्पतमांक, यंत्र का अल्पतमांक बटे ली गई माप, यंत्र द्वारा ली गई माप, गुणे 100 बाहर परसेंटेज का चिन्ह। तो देखिएगा जब आप इसमें मान रखिएगा तो अल्पतमांक कितना है 0.001 सेमी और बटे ली गई माप कितनी है 0.245 सेमी गुणे 100 और बाहर प्रतिशत का चिन्ह। देखिए अब देखिएगा सेमी सेमी से कैंसिल, ये पॉइंट सेम पीछे से सेम स्थान पर है तो ये कट जाएगा पॉइंट से, तो हो जाएगा 1/245 गुणे 100 बाहर प्रतिशत। 100 में भाग दे देंगे 245, 100 कम 100 से 100 में 245 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा भाग दे देंगे तो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, जो वह प्रतिशत त्रुटि आएगा। सॉल्व कर दीजिएगा, 100 कम 100, 100 में 245 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 0.408 प्रतिशत त्रुटि। इतने प्रतिशत आ जाएगी आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हमने जाना कुछ आसान आंकिक प्रश्नों के हल। तो देखिएगा इसके बाद हम थोड़े से और डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में लेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।